बोल श्रीपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज और मैं हूं कमल चाड़क। जिस तरीके से आप जानते हैं, नवरात्रि के ये पावन दिन चल रहे हैं और इन दिनों में जगह जगह पर सनातन धर्म के जो प्रेमी हैं उनके द्वारा जो है रामलीला का जो है आयोजन किया जाता है। बात करें जिला डोडा की तो इस समय हम भदरवा के भाड़ा में हैं और यहाँ पर रामलीला जो है काफी दिनों से यहाँ पर आयोजित की गई है। सबसे पहले जो रामलीला क्लब भाड़ा है उनके सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। कितना मुश्किल रहता है ये पूरा मैनेज करना, और खास तौर पर इस ग्रामीण इलाके में जहां पर नए जो यूथ है उसमें रामचंद्र जी की क्या लीलाएं हैं, हनुमान जी की क्या लीला है, रावण जी का क्या रोल रहा है, वो सब वर्णन इन पूरी इस संस्कृति को जो है दर्शाता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। भारत भूषण। भारत भूषण जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जिस तरीके से जो है भाड़ा का जो आपका इलाका है, यहाँ पे आपने इस तरीके का जो है वातावरण शुरू किया है, सनातन धर्म की जो है प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे जो है रामलीला इस समय आपने यहाँ पे जो आज का दिन रहा? धन्यवाद। आपका यहाँ आने का हम सबसे पहले स्वागत करते हैं कि आपने यहाँ आकर हमारी रामलीला जो है उसको दर्शाया। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये रामलीला जो है, भाड़ा रामलीला जो आज एट प्रेजेंट जो चल रही है, इसकी शुरुआत हम कुछ 2-3 साल के थे जब, अब मेरी उम्र 63 है। तो ये दिग्घी में से शुरू हुई थी। दिग्घी में गोरीलाल ठेकेदार जी थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ लोगों को इकट्ठा किया और दिग्घी में रामलीला शुरू हो गई। फिर वहां पे कुछ आपस में वो उनको नहीं हुआ, नहीं बनी, तो उस रामलीला में दिग्घी में यहाँ के लोग भी जाते थे रामलीला करने दिग्घी। फिर उन्होंने सोचा कि अब दिग्घी में नहीं हो रहा है, तो नागनी मिश्राटा के जो लोग थे उन्होंने कहा कि घाटी मोड़ में लगाते हैं इसको जी, वो सेंटर प्लेस है, तो वहां पे हम इस रामलीला को लगाते हैं। फिर दिग्घी के लोग भी और इस पूरे इलाके के लोग इस रामलीला को घाटी मोड़ नारद में, इसका असली नाम नारद है, वहां पे शुरू हुई। और मैं जब कुछ 16 साल का था, 10th में पढ़ते थे, 16-17 साल का, तब से हम इस रामलीला में जुड़े। अप्रॉक्सीमेटली 42-43 साल हो गए मुझे रामलीला से जुड़े हुए। वहां पे हमारे कुछ लोग जो थे वो भालड़ा से भी जाते थे, तो उन लोगों ने हमें भी अपने साथ लिया कि ये एक रामलीला जो है हमारा, ये एक 7,500 साल पहले श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। उनकी जो लीलाएं हैं, उनका जो प्रचार है, उस प्रचार को, उन लीलाओं को अपने सनातन में, अपने हिंदू भाई जो लोग हैं उनमें इसको सुनाने के लिए उस टाइम में माध्यम ही यही था, ताकि लोग जो है अपने धर्म के प्रति श्रद्धा रखें। इसका मतलब ये था कि हम जो रामलीला करते हैं ये हम पूरा दर्शा नहीं सकते हैं, पूरा ज्ञान इसका हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी अधूरे हैं। लेकिन ये हमारी कोशिश है ओनली टू डाइवर्ट द कंसंट्रेशन, कि हम अपना जो पाथ है उस पे चलें। हम भटके हुए हैं, तो एक रामलीला के माध्यम से, नवरात्रों के माध्यम से कुछ लोगों को तो हमारे सनातन में ये भी पता नहीं है कि राम कौन थे, तो उस चीज को अवेयर करने के लिए ये रामलीला उस टाइम में शुरू हुई थी। तो ये रामलीला फिर वहां पे नारद में चलती रही, वहां भी डिस्प्यूट हो गया। फिर ये रामलीला यहाँ कोई 1995 में भालड़ा में आई। भालड़ा में हम पहले इसको लगाते थे कोठों पे, बड़े बड़े कोठे होते थे ना कि वहां पे लगाते थे, वो शतीरियां लाते थे, बहुत मेहनत करते थे, वो स्टेज बना के फिर हम वो कोठे पे रामलीला करते थे। उस टाइम से हम चलते 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 फिर मिलिटेंसी का दौर आ गया, उस टाइम में ये बंद हो गई। लेकिन 2001 में मेरे पास ये अभी पासपोर्ट है, ये आइडेंटिटी कार्ड है, आप इसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल।
उस टाइम में मैं डायरेक्टर था रामलीला क्लब घाटी नॉर्थ मोड़ में। जी ये मिलिटेंसी में इन्होंने कहा कि जो घाटी मिसराटा और नागनी गांव से लोग आते हैं, हमें क्या पता है कि ये रामलीला क्लब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसलिए रामलीला क्लब के जो एक्टर हैं उनके पासपोर्ट बनाओ। फिर हमने ये 2001 में ये पासपोर्ट बनाए, हमने अपने सरपंच साहब से इसके एक स्टैंप लगाई, पूरे नाम सब कुछ इनका। फिर चौकी अफसर जो था यहाँ पे उससे परमिशन ली, उसने भी इस पे स्टैंप लगा दी, इस पे स्टैंप है चौकी अफसर की। फिर हमने रामलीला उस दौर में भी चलते रहे। उस दौर से चलते चलते राम जी की कृपा हुई, तो फिर हमने ये जगह जो यहाँ पे ली, ये रामलीला के नाम पे 3 मरले जगह जो है ये इंतकाल है रामलीला के नाम पे। अच्छा। ये जगह हमने खरीदी और ये रामलीला के नाम पे। फिर उस टाइम से हम चल रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे सनातन, हमारा जो राम जो चरित्र है, रामचरित मानस जो है, उसका हम प्रचार करें ताकि हमारे लोगों में अवेयरनेस आए, हम एक सच्चे रास्ते पे जाएं। इसमें कहा भी है, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। यहाँ पे हम जो दर्शाते हैं ये भावनाएं बनाने के लिए है। जब भावनाएं आदमी की उज्जवल हो जाती हैं तो उसके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती इस संसार में पाने के लिए। हमें सिर्फ अपने आप को तैयार करना है, अपने सच्चे रास्ते पे चलना है। तो हम इस वक्त इस स्टेज पे हैं, लेकिन अब ये आ गया है कि हमारे डायरेक्टर साहब हैं संजय जी। यहाँ पे जो इतना हमारा यूथ जो है वो अब वो इसमें नहीं आ रहा है। मेरी ये एक शिकायत है। बिल्कुल, मैं इसी पे हाँ, आना चाहूंगा। हाँ, यूथ से लेके भी जो सवाल है, जो आज की जनरेशन है हाँ, ये ज्यादातर जो है स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन बिल्कुल, से हाँ, जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है। काफी सारी जो है ऑनलाइन गेमिंग के साथ जुड़ी हुई है और वो अपनी जो है संस्कृति को भूलती जा रही दिन ब दिन। तो उस पे जो है आप क्या अपनी प्रतिक्रिया दें? यही मैं आपको इसी टॉपिक में ये मैंने आपको समरी बता दी। बिल्कुल अब मैं इस टॉपिक पे आता हूँ। अब देखिए हमारे पास ऐसा है कि जो ये आधुनिक युग चल रहा है, डिजिटल लाइफ जा रही है जो हमारे बच्चों की, ये स्टेज परफॉर्मेंस जो है ना, एक नेता भी यहीं से निकलता है। बिल्कुल जो आदमी स्टेज पे जाते ही कांपेगा तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा। ये एक ऐसा स्टेज होता था, हमने यहाँ से सीखा है, तो हम खुले दिल से किसी भी मंच पे जाते हैं। तो इस मंच पे जो आज की न्यू जनरेशन जो है इसको इग्नोर करती जा रही है। अपने जो समाज है उसमें इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इवन कि यहाँ तक मैं आपको कहता हूँ कि हमारे बच्चे हमारे घर में है ना, तो वो हमारे साथ खाना खाने के लिए तैयार नहीं है, वो बिजी है फोन पे। यानी कि इस फोन की ऐसी लत लगी है कि वो कहते हैं, हम कहते हैं कि आओ खाना खाएं साथ में बैठ कर, वो कहते हैं आप खाओ हम बाद में खाएंगे। तो मैं इस चीज को भी अवेयर करता हूँ कि कम से कम अपने परिवार के साथ थोड़ा समय देकर, अपने माँ बाप के साथ थोड़ा समय देकर, अपने यार दोस्तों के साथ थोड़ा सा समय देकर, ये 9 दिन हमारे यहाँ पर हम मिलते हैं ना, हमें साल भर ये बात नहीं भूलती है। क्योंकि एक 9 दिन का जो हमारी बैठक होती है, ये होता है ना, हम एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं। और ये किसने जोड़ा हमको? इस रामलीला ने जोड़ा। आज मैं देखता हूँ ये छोटे छोटे बच्चे भी मुझे जय श्री राम करते हैं। मैं पहचानता नहीं हूँ किसी को, बच्चों को, लेकिन मुझे जय श्री राम करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे वो ये सोसाइटी देखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस सोसाइटी को बरकरार रखा जाए। हमारे जो रिलीजियस फंक्शन है, त्योहार है, बिना किसी भेदभाव के ये मनाए जाएं, हम आगे की ओर अग्रसर होते जाएं। इतना ही कहकर मैं जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। संजय जी, आपसे भी जो है बातचीत करेंगे हम। आप जो है पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं, जगह जगह पे हमने आपको देखा है, आप जाते हैं और खास तौर पर आपका जो लगाव है, जिस तरीके से जो है आप एक्टिंग में या कहें कोई भी एक्टिविटीज रहती है, जैसे भदरवा की बात करें तो अलग अलग, कभी कूड होता है, कभी कहाँ आप चले जाते हैं अपनी टीम को लेके। क्या लगता है आपको कि आज जिस तरीके से जो एक एक्टर के लिए एक रोल होता है, कोई भी डायलॉग देना
या कितनी टीम वर्क रहता है पूरी, जैसे रामलीला की बात करें तो किस तरीके का टीम वर्क रहता है, किस तरीके से जो है डायलॉग डिलीवरी करनी है। हम हमें जो है एक शूटिंग की तरह सी बात करेंगे कि किस तरीके से डायलॉग डिलीवरी करनी है, और जो आपके एक्टर्स हैं उनमें कितनी क्षमता है कि किस तरीके से जो है वो पब्लिक के बीच फर्स्ट टाइम अपना फेस दे रहे हैं, या कैसे जो है आप नए चेहरे को सामने लाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर रामलीला क्लब भारडा में पहुंचे और यहाँ पर के जितने भी किरदार थे आपने दर्शा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने बताया कि डायरेक्ट करना और किरदार करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल और ये मैं चाहूंगा आपके कैमरा सहयोगी कि जितने मेरे हमारे कलाकार हैं, इनका फेस आपके कैमरे में कैद होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, एक बार जरूर जो है सबका फेस जो है वो बिल्कुल इसमें आना चाहिए। ये कोई दो दिन का, ये हफ्ते का प्रोसेस नहीं होता है। बिल्कुल जैसे अगर अब 23 सितंबर को हमने शुरू करना था, तो इसको जुलाई से शुरू कर दिया था हमने। 2 महीने पहले ही हमारी अभ्यास शुरू होती है। जैसे एक दिन अभ्यास हुआ, दूसरे दिन रेस्ट, तीसरे दिन फिर ये करीब करीब हमारी 20 से 25 अभ्यास बैठकें होती हैं। फिर वहां गाना कैसे दर्शाना है, डायलॉग डिलीवरी कैसे बोलनी है, स्टेज को कवर कैसे करना है, और जो हमारा प्रॉम्प्टर होता है, क्योंकि जो मेन होता है वो तो बिल्कुल प्रॉम्प्टर होता है। गाने तो हमारे जितने किरदार है वो गाने तो याद रखते हैं, लेकिन जो डायलॉग डायलॉग डिलीवरी होती है वो जो हमारा प्रॉम्प्टर होता है पर्दे के पीछे से, तो उसको पहले सुनना है, सुन के फिर आगे बोलना है, और जो डायलॉग है उस पर एक्टिंग भी करनी है। ऐसा नहीं कि कोई जैसे वो सबक बिल्कुल बोलना नहीं, आपने सुन के ही ध्यान में लाना कि अब ऐसा डायलॉग है, ऐसी एक्टिंग होनी चाहिए। लेकिन मैं अपने जितने भी किरदार वाले यहाँ पर एक्टिंग वाले मेरे मेंबर हैं, बहुत मेहनत की है इन्होंने, और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और खास करके जितने हमारे दर्शक यहाँ आते हैं उनका भी जिक्र होना चाहिए। बिल्कुल उसमें भी यहाँ पर रोज सैकड़ों के तादाद से यहाँ दर्शक आते हैं, और जो लंगर लगाते हैं, आज हमारा 5वां दिन है यहाँ पर रामलीला का। 5 दिन कंटिन्यू यहाँ पर लंगर लग रहा है। कोई चाय बिस्कुट हलवा, और आगे जो हमारे कल और परसों उसके लिए बुकिंग हमारे पास पहले ही आ चुकी है। तो हम जितने भी हमारे रामलीला क्लब भाड़े के कमेटी मेंबर हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसमें जो मैं ऐड करना चाहूंगा, मैंने देखा आपकी जो ये लोकेशन है इस पे थोड़ी बहुत अभी जो है डेवलपमेंट की बहुत कमी है दिखाई दे रही है। मेरे हिसाब से तो यहाँ सिर्फ पंचायत में एक बार काम हुआ है, जी सिर्फ एक बार। 3 बार पंचायतें बन चुकी हैं, तीन पंचायतों में से एक बार यहाँ पर ब्लॉक डिपार्टमेंट का योगदान रहा है। बाकी ये जो जितने भी आप देख रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर कमेटी है, वो अपने हर महीने जो है वो यहाँ पर पैसे कटाती है, कुछ उस पैसे से और जो लोगों का पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी दान दक्षिणा आती है वो यहाँ पर यूज होती है। और जब वो उसमें कमी पड़ती है तो हमारे क्लब मेंबर में ही कुछ दानी सज्जन है जो उस चीज की भरपाई करते हैं। बिल्कुल। अच्छा अगर जी आखिरी में जो है एक दो सवाल पूछूंगा। जो आज के छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा वो अपना रोल प्ले कर रहे थे तो काफी खुश थे। वो धड़ाधड़ जो है रावण की जो है सेना के साथ वो फाइट हो रही थी हनुमान जी की, तो उसमें जो है मस्त थे और लोग भी काफी इंजॉय कर रहे थे। नए बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? देखो, शिक्षा आपको स्कूल में मिलेगी, हाई सेकेंडरी में मिलेगी, कॉलेज में मिलेगी, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो ऐसे जैसे प्रोग्रामों में मिलते हैं। आप तो न्यूज रिपोर्टर बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस साल 2025 में करीब की 7 जो है खुदकुशियां हुई हैं, और जो 7 है वो खुदकुशी हुई हैं वो 25 साल से नीचे है। हाँ, वो क्या है, वो डिप्रेशन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे कैसे स्माइल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जितना भी जिनको कोई थकान है दिन भर की, वो यहाँ पर सब भूल कर अपने किरदार को निभाते हैं। तो जो ये इनके पूरे, जैसे हमारे भूषण जी ने बोला कि इसकी जो मिठास है ना, वो अगले 9 रातों तक हमें चलती है। बिल्कुल। अच्छा आखिरी में जो है आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, या जो गांव के लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते क्योंकि काफी जो है हिली टेरेन रहती है, वो नहीं पहुंच पाते हैं कहीं स्टेज पे या कहीं ऐसी लोकेशन पे या ऐसा प्रोग्राम नहीं रहता है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जो है इस किरदार को भी निभा रहे हैं और आपको जो है पब्लिक का भी तावन मिल रहा है। और इस पे आखिरी में क्या मैसेज रहेगा? हमारा तो सबसे यही मैसेज रहेगा,
कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कपरा से लेकर घुड़ाका तक को, घुड़ाका से लेकर लांचान तक, इस एरिया में सिर्फ रामलीला क्लब भाड़ा में ही नाट्य की रामायण चलती है। अगर लोगों के दिल में श्रद्धा हो तो भाड़ा कोई दूर नहीं है, रोड से ठीक 200 मीटर हम गाड़ी में आ सकते हैं। रोड से 200 मीटर की दूरी पर हमारा ये राम मंदिर है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम 12 बजे से पहले पहले इसको क्लोज करें, क्योंकि आजकल के जमाने में सभी बहुत व्यस्त है। बिल्कुल। को कारोबारी है, पढ़ने वाले बच्चे हैं या कोई मुलाजिम है, तो हमारा प्रयास रहता है कि 12 बजे से पहले क्लोज हो जाए और 5-6 घंटे की नींद कर कल वो अपना काम पूरा करे। तो ये सबसे आग्रह रहेगा, कोई इसमें अगर कोई किरदार करना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम है हमारे रामलीला क्लब भाड़ा में। चिंता से भी आ सकते हैं यहाँ पर किरदार करने के लिए, बालोद से जहां से कोई आना उनका मोस्ट वेलकम है। ये चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और आपकी पूरी टीम को जो है जो आपकी रामलीला क्लब भाड़ा, उन सबको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आप इतनी देर रात तक जो है अपने धर्म को जो है आगे लेके जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जो है इन्होंने किस तरीके से जो हमने बात रखी, और हम तमाम उन दर्शकों को भी कहना चाहेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन हर एक धर्म प्रेमी तक की वीडियो पहुंचे जो रामलीला और राम जी चंद्र जी से जो है ढेर सारा प्यार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जरूर जयकार लगा के बोल श्रीपति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। जय श्री राम।